दोस्तों नमस्कार। डेयरी फार्मिंग में वैक्सीन बहुत ज़रूरी चीज़ है और वैक्सीन क्यों करनी चाहिए और वैक्सीन का क्या फ़ायदा है आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हमारे डेयरी फार्म पे हमने जाड़ों में सारी वैक्सीन की थी, जिसमें थलेरिया हो गई, एफएमडी हो गई, बीक्यू होगी, एचएसए होगी और लंपी हो गई। ठीक है, केवल एक गाय ये गाय थी हमारी जो वैक्सीन के बाद में हमारे यहाँ आई हुई थी। हमने इसको मार्च में परचेज किया था और उस टाइम पे वैक्सीन का टाइम निकल गया था, हमने इसकी वैक्सीन नहीं की थी। तो पूरे मतलब बाड़े में लगभग 50 से ऊपर एनिमल हैं, केवल इस गाय को ही टेम्परेचर आ रहा है। बाकी और किसी गाय को पूरी गर्मी में क्या टेम्परेचर 42 था, 40 था, 43 था, जितना भी था, किसी गाय को टेम्परेचर की कोई शिकायत नहीं हुई। और उसी एनवायरनमेंट में रहने पर ये गाय साथ में रहती। इस गाय का टेम्परेचर 105 डिग्री था। इसका ब्लड टेस्ट कराया गया, इसको थैलेरिया पॉजिटिव निकला है। तो वैक्सीन का कितना बड़ा फायदा ये है कि हमने फर्स्ट टाइम अपने डेयरी फार्म पे वैक्सीन कराई थी थैलेरिया की, जिसमें 200 रुपये की एक वैक्सीन पड़ी थी हमें। तो बाकी जितनी गाय हैं वो तो 200 रुपये में थैलेरिया से हमारी गाय बच गई हैं। और ये जो गाय है ये मिल्किंग पे है और लगभग 25 लीटर दूध अभी वर्तमान में दे रही है। आप ये समझिए कि अगर 10 दिन भी इसके दूध पे फर्क पड़ा है, इसने 5-5 लीटर दूध भी कम किया तो 50 लीटर दूध कम हो गया हमारा। इसकी सेहत अलग खराब हुई, ब्लड टेस्टिंग का खर्चा अलग गया और इंजेक्शन जो इसको लगा है वो बूटालेक्स लगा है एमएसडी का, वो पार्वाक्यून साल्ट है, क्योंकि वो हर कैटेगरी पे काम करता है। तो 1200-1300 रुपये का वो लग गया, 1400 रुपये का। साथ में सपोर्ट अलग दी, हालांकि डॉक्टर हम बाहर से नहीं बुलाते, हम खुद ही ये काम कर लेते हैं। तो एक 200 रुपये की वैक्सीन जो कि पूरे गाय डेयरी की सभी गायों को बचा के ले गई। और इसकी वैक्सीन ना होने की वजह से लगभग 5-7 हज़ार रुपये का पैसे का नुकसान हुआ है। गाय को तकलीफ अलग हुई और हमारा स्ट्रेस अलग बढ़ा है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि वैक्सीन से दूध कम हो जाता है, वैक्सीन नहीं करनी चाहिए, वो सबसे बड़ी गलत धारणा है। डेयरी फार्म में हर स्टेज में, चाहे गाय प्रेग्नेंट हो, खाली हो, 4 महीने से ऊपर के हर बच्चे को हमने वैक्सीन की है, चाहे वो 10 दिन काबिंग में हो, 5 दिन काबिंग में हो या कल आई हो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो इस पूरे डेयरी फार्म में एक गाय वैक्सीनेटेड नहीं थी और उसी को टेम्परेचर आया, उसको थैलेरिया भी हुआ, नुकसान भी हुआ, सब चीज़ें हुई। अगर इसको भी 200 रुपये की वैक्सीन लग गई होती तो इसको भी ये दिक्कत नहीं आती। तो इसलिए जो नए डेयरी फार्म कर रहे हैं या जिनका पशुपालन स्तर का काम है, सभी मेरे भाइयों से विशेष अनुरोध है, किसी के भी बहकावे में नहीं आना है। आपको अपने डेयरी फार्म पे वैक्सीन करनी है, थैलेरियोसिस की करनी है, एफएमडी करनी है, एचएस बीक्यू करनी है और लंपी करनी है। लंपी और एफएमडी का तो कोई मतलब पक्का इलाज भी नहीं है। किसी के बहकावे में ना है, वैक्सीन करें। ये महामारी बहुत खतरनाक होती है और अब फिलहाल ये टाइम नहीं है वैक्सीन करने का। कोई अगर एरिया वाइज कोई वैक्सीन हो रही है तो अलग बात है, थैलेरियोसिस की वैक्सीन अब नहीं होगी। एफएमडी की वैक्सीन बरसात में गवर्नमेंट सरकार करवाती है। तो वैक्सीन का कोई नुकसान नहीं, वैक्सीन से फ़ायदा ही फ़ायदा है। हम लगातार ये जागरूक करें, क्योंकि बीमारी का इलाज करके आप अपना डेयरी फार्म नहीं चला सकते। और कोई आपको सलाह क्यों देगा, क्योंकि जितने भी लोग सलाह लेते हैं वो सब जो है वो डॉक्टर से लेते हैं। आपको अपना डेयरी फार्म बचाना तो वैक्सीन आप करेंगे। आपके यहाँ 50 गाय बीमार होंगी, 50 गाय के इलाज करने के लिए लोग आएंगे, आपका दवाई में पैसा जाएगा, डॉक्टर फीस जाएगी, कोई आपको फ्री में काम नहीं करने वाला। आपके लिए आपको खुद काम करना है। अपने डेयरी फार्म पे वैक्सीन कराएं और अपनी गाय को बीमार होने से बचाएं, पैसे का नुकसान बचाएं और अपना कॉन्फिडेंस लेवल जब गाय बीमार होती है डाउन हो जाता है। आज हम पॉजिटिव हैं क्योंकि हमारी सारी गाय लगभग स्वस्थ हैं। केवल इस गाय को टेम्परेचर आया था, हमने इसका इलाज कर दिया, आज ये स्वस्थ है। बताने का उद्देश्य केवल ये है कि बीमारी का इलाज करके आप कितने भी जानकार दवाइयों के बन जाइए, कितना अच्छा डॉक्टर आपके पास हो, ना दवाई बाजार से फ्री मिले, ना डॉक्टर अपनी फीस फ्री छोड़े आप पर। गाय आपकी बीमार होगी तो दूध आपका कम होगा, गाय को तनाव होगा, गाय कमज़ोर होगी, आप परेशान होंगे। इन सब का समाधान वैक्सीन है। किसी के बहकावे में ना आए, अपने फार्म पे वैक्सीन कराएं। बिना वैक्सीन के आप खुद को भी चैलेंज ना करें, प्रकृति को भी चैलेंज ना करें और गाय की सेहत के साथ खिलवाड़ ना करें। मस्त होकर जाड़ों में वैक्सीन कराएं। दिसंबर में थैलेरिया की, जनवरी में एफएमडी, एचएस और बीक्यू की और मार्च में आपका, फरवरी में आप करा दीजिए लंपी की। ये वैक्सीन आपके यहाँ हो जाएंगी तो आपके यहाँ जो पहले साल में बीमारी आने की कंडीशन है वो 90% खत्म हो जाएगी
और दूसरे साल में अगर आपने अपने डेयरी फार्म से टिक्स खत्म कर लिए तो दूसरी वैक्सीनेशन के बाद आपका फार्म लगभग पूरी तरह से क्योर हो जाएगा, कोई कैजुअलिटी आपके यहाँ नहीं होगी और आपका डॉक्टरी खर्चा बचेगा, मेडिकल खर्चा बचेगा, डॉक्टरी फीस बचेगी, आपका तनाव बचेगा, आपका पशु स्वस्थ रहेगा। तो किसी बहकावे में ना आए, वैक्सीन करें। उत्तर प्रदेश का जो संगठन है किसान पीडीएफ उत्तर प्रदेश, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में हमने बहुत लोगों को जागरूक किया कि आप वैक्सीन कीजिए। अब उनके फ़ोन, जिन लोगों ने नहीं की थी, अब उनके फ़ोन आ रहे हैं कि जी हमें दिक्कत हो गई है, एफएमडी हो गई है, लंपी हो गई है, थलेरिया की बहुत दिक्कत आ रही है, मतलब वैक्सीन की थी, बोला नहीं कीजिए वैक्सीन, दूध कम हो जाता, हमारे डॉक्टर ने मना कर दिया। मैं कहा दूध कितना कम हो जाता, 200-250 ग्राम कम हो जाता, 1-2 दिन 3 दिन, भैया यही तो था। अब कितना हुआ? उन्होंने कहा जी कई जगह तो 4-5 गाय भी एक्सपायर हो गई हैं, है ना, 10-10 हज़ार का इलाज हो गया है, डॉक्टर पैसे लेके चले गए, दवाइयाँ आ गई, गाय कमज़ोर होगी, दूध खत्म हो गया। तो इतना बड़ा नुकसान रिस्क ना ले, वैक्सीन करें। जाड़ों में एक बार फिर से हम वैक्सीन का शेड्यूल लेके आएंगे और वैक्सीन भी प्रोवाइड कराएंगे। तो डेयरी फार्म में आपको वैक्सीन करनी है, बिना वैक्सीन के आपका काम नहीं होगा।